Now, welcome back. In the same chapter, lesson 9, transport and communication. In this video, we have covered our second part, that is communication. Earlier, communication part 1 I have covered. In this part, I have explained you verbal communication. Now, today I am going to explain part 2, that is related to mass communication. Communication is divided in two parts, one of verbal communication, other one of mass communication. Verbal communication means when we give the information to one person. जब हम किसी एक व्यक्ति को ही information provide करवाते हैं, that is known as verbal communication. And the other part is mass communication. Verbal communication में आते हैं आपके मोबाइल फ़ोन, letter, postal services, fax, telefax. In the mass communication, first of all, definition of mass communication. What is mass communication? होता क्या है? Well, in a same time we have to give information in a large number of people. जब हम एक साथ एक ही समय में बहुत सारे लोगों को कोई information पास करते हैं, then we say this is mass communication. As we can use Android phone यानी स्मार्टफोन. जैसे कि आप अपनी क्लासेस जूम क्लासेस आज ले रहे हैं, आप सब लोग अपने अपने घर से कनेक्टेड हैं. मैम एक क्लास आपको कनेक्ट करती हैं और हम बहुत सारे बच्चे एक साथ जुड़ जाते हैं, यानी एक साथ एक समय में हम एक ही इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को पास करते हैं. तो मास कम्युनिकेशन यही होता है, जब हम एक समय में एक साथ बहुत सारे लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं. और इसका करंट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन. हम जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं जिनसे हम सिर्फ कॉलिंग एंड रिसीविंग करते हैं, दैट वन नॉट कम इन अ मास कम्युनिकेशन. वो हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में आता है. बट स्मार्टफोन, ई रीडर, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, दीज थिंग्स आर कम इन मास कम्युनिकेशन. नाउ रेस्ट ऑफ थिंग आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ बी कंटिन्यू. In my last video, I have explained you man is a social animal. He can't stay alone in his own company for long. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपनी ही से कंपनी में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता. We all need to share our thoughts and feelings with others. हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ बांटना पसंद करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. इसी को हम संचार कहते हैं. स्पीच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बातचीत करना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कम्युनिकेशन का तरीका है. वी टॉक फेस टू फेस विद पीपल अराउंड अस. जो हमारे आसपास होते हैं हम उनसे आमने सामने यानी चेहरे के सामने बात कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल. कम्युनिकेशन का मतलब है हमारी इन्फॉर्मेशन को, जो हम कहना चाहते हैं, वो दूसरे तक पहुंचाना और दूसरे की बात को सुनना और समझना. दो लोगों के बीच में या ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी बात को बताना और उसकी बात को समझना. दिस इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें हम एक ही पर्सन के को यूज़ करते हैं. जैसे हम टेलीफोन और लेटर, पोस्टल सिस्टम्स, फैक्स, these type of means of communication I have explained you in my previous video. In this video I will explain you mass communication. In this, the sources of this: computers, television, newspaper, radio, smartphone, e-book reader, satellite, these type of things. This is very fast and not very costly. First of internet, ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलने वाली चीज़ है और ये बहुत महंगा भी नहीं होता है. वी कैन गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड ड्यू टू द वर्ल्ड वाइड वेब. हम दुनिया के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब से, मीन्स www. इसके आगे हम जिस भी साइट को खोलना चाहते हैं, स्टार्टिंग में से लगाकर हम किसी भी साइट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. द कंप्यूटर हैज़ ओपनड अप द वर्ल्ड टू अस. कंप्यूटर ने आज दुनिया हमारे लिए खोल दी है. हम एक अपने ही जगह पर सीमित नहीं रह गए हैं. वी आर नॉट ब्लॉक इन आवर ओनली होम. इवन इन होम वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड. हम संसार की कहीं भी किसी भी जगह की इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली अपने घर में बैठे बैठे ही पा सकते हैं थ्रू इंटरनेट.
We can reach out to many people all at the same time through the internet. इंटरनेट के द्वारा हम एक साथ बहुत सारे लोगों से एक ही समय में अपनी बात को पहुंचा सकते हैं. दिस इज़ नोन एज कम्युनिकेशन. इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. दिस इज़ द पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन. What is the mass communication? Means of mass communication help to provide news, information and entertainment. ये हमें न्यूज़ देता है, सूचनाएं देता है और हमारा मनोरंजन भी करता है. There are the certain means of communication which help to communicate with a large number of people at the same time. जब हम एक ही समय में बहुत सारे लोगों से अपनी बात को एक साथ पहुंचाना चाहते हैं तब हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं. यानी एक ही साधन से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं. दीज आर द न्यूज़पेपर. एज यू कैन सी न्यूज़पेपर. द न्यूज़पेपर प्रिंट द लेटेस्ट न्यूज़. न्यूज़पेपर में हम एकदम ताज़ी खबरें देखते हैं. डेली आप सबके घर में भी न्यूज़पेपर आता होगा. वी कैन रीड अबाउट ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट अराउंड अस इन द न्यूज़पेपर. हमारे आसपास क्या हो रहा है हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, इवन आउट ऑफ आवर कंट्री आल्सो. दूसरे देशों में भी क्या हो रहा है. वी कैन गेट ऑल इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर. दे आल्सो कैरी एडवर्टाइजमेंट. इसमें बहुत सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं. हम जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं हमें न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल जाता है. But if we have communicate to the people at a large in a society, the following means of communication can be used. जब हम एक साथ बहुत सारे लोगों को अपनी बात को बताना चाहते हैं तो हम इस तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ कर सकते हैं. आपने लाउड स्पीकर भी सुना होगा. लाउड स्पीकर में एक जगह से आवाज़ आती है और वो बहुत सारे लोगों पर एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है. जब भी किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है आपने बहुत जगह सुना होगा कि लाउड स्पीकर से इंफॉर्मेशन पास की जाती हैं. Important incidents happens in the world, country और village can be read through the newspaper. हम अपने न्यूज़पेपर के थ्रू अपने संसार, देश, गांव और अपने एरिया में होने वाली खबरों को भी पढ़ सकते हैं. Important incidents happen in the world, country, village to be read by through newspaper. यहाँ आप देख सकते हैं एक ही न्यूज़पेपर एक सा ही प्रिंट होता है लेकिन उसे कितने सारे लोग बैठकर पढ़ते हैं. इवन चाहे वो यहाँ रहते हों या किसी दूसरे स्टेट में रहते हों. तो न्यूज़पेपर हमारा मैस कम्युनिकेशन का एक फर्स्ट साधन है. वी कैन कम टू नो द लेटेस्ट हैपनिंग इन एंड अराउंड अस. हमारे आसपास क्या नया ताज़ा हो रहा है यह हम न्यूज़पेपर के थ्रू पता कर सकते हैं. द वेदर फॉरकास्ट, the sports news and other such useful information through the newspaper. सब लोग अपने न्यूज़पेपर में अपने इंटरेस्ट की खबरें ढूंढते हैं. Those are like the sports news, they are searching the sports page, and those are interested in the films news, they are searching the film page. और जो दुनिया की खबरें ढूंढना चाहते हैं they are searching the national information पेज. तो इस तरह हर एक के इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन हमको न्यूज़पेपर में मिल जाती है. नाउ नेक्स्ट इज रेडियो. न्यूज़ एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज आर ब्रॉडकास्ट थ्रू द रेडियो. रेडियो के द्वारा भी हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को ब्रॉडकास्ट किया जाता है. आपने सुना होगा पिछले 6 सालों से मोदी जी मन की बात रेडियो पर ही देते हैं. आपने मन की बात कार्यक्रम सुना होगा जो कि रेडियो पर ही ब्रॉडकास्ट किया जाता है. तो वो इस एक रेडियो से कितने सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा देते हैं. ये चाहे हम गांव में हों या शहर में हों, इसके लिए हमें लाइट की भी ज़रूरत नहीं होती है. कहीं भी बैठकर हम इससे अपनी उन इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं. द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट रीचेज इमीडिएटली टू एवरी हुक एंड कर्व ऑफ द वर्ल्ड. ये कहीं भी हो आपको सैटेलाइट के थ्रू ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है. बट इन दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी कैन हियर द न्यूज़ एंड इंसिडेंट्स. बट रेडियो के साथ क्या प्रॉब्लम है कि हम इसमें इंफॉर्मेशंस को सुन सकते हैं, हम उसमें देख नहीं पाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज टेलीविज़न. इंपॉर्टेंट मैसेज एंड न्यूज़ आर टेलीकास्ट ऑन टेलीविज़न. अब टेलीविज़न पर इंपॉर्टेंट मैसेज और न्यूज़ टेलीकास्ट होती हैं. एक टेलीविज़न को कितने भी सारे लोग एक साथ देख सकते हैं.
आपने भी देखा होगा कि आपके घर में किसी एक जगह टीवी लगा होता है और घर के सारे लोग एक साथ बैठकर टीवी देख लेते हैं। तो यही दिस इज़ द वे ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी एक चीज़ से ज़्यादा लोगों पर इंफॉर्मेशन पास होना। Beside through television, we can directly see the person, read the news or giving important information. इसमें रेडियो की अपेक्षा इसमें क्या डिफरेंस है? रेडियो में हम सिर्फ सुन पाते हैं न्यूज़ को, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट उस इंसिडेंट को देख भी सकते हैं जहाँ पर वो घटना होती है। आपने देखा होगा न्यूज़ में वो डायरेक्ट टेलीकास्ट भी दिखाते हैं, आपको फ़ोटो के साथ कौन क्या बता रहा है, सारी चीज़ें एक साथ दिखाई और सुनाई भी देती हैं। तो टेलीविजन इज ऑल्सो इफेक्टिव मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंसिडेंट्स हैपन फॉर अ फार अवे प्लेसेस कैन बी सीन बाय वॉचिंग टेलीविजन एट होम। अब आपने देखा होगा IPL बहुत दूर हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी उसको हमने अपने घरों में, अपने शहर, अपने कमरे में देखा। किसके थ्रू? टेलीविज़न के थ्रू, और ये हमें सैटेलाइट के थ्रू मिलता है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब कितनी भी दूर से दुनिया के किसी भी कोने में हो हम, और कहीं से भी कोई भी खबर हो उसे हम तक पहुंचा देता है, उसे हम मैस कम्युनिकेशन कहते हैं। नाउ रिसेंट मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज आर थ्रू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के थ्रू जो रिसेंट मैसेज सेंड किया जाता है उसे हम ईमेल कहते हैं। एक ही टाइम में इमीडिएट इफेक्ट के साथ बहुत सारे लोगों पर बहुत जल्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। Next is satellite. Today, satellites placed all above the earth help to send telecast, telephone messages, radio and TV program around the world. जो हम अपने घर में बैठ के टीवी के प्रोग्राम देखते हैं, हमारे फ़ोन पे कॉल आती है, इवन आपकी क्लास भी फ़ोन पे हो जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी सैटेलाइट के थ्रू। दिस इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। सैटेलाइट के थ्रू सैटेलाइट वी कैन यूज़ आवर फोन, रेडियो, टेलीविज़न, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें सैटेलाइट के थ्रू ही मिलती हैं। एज इट इज़ बिकम अ सैटेलाइट दैट वी आर एबल टू सी स्पोर्ट्स एंड अदर इवेंट टेकिंग प्लेस इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लाइव। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी कोई भी इवेंट हो रहा हो उसे हम सैटेलाइट के थ्रू लाइव देख सकते हैं। सीधे चलती हुई चीज़ों को हम देख पाते हैं सैटेलाइट के थ्रू। कंप्यूटर एंड इंटरनेट हैज़ मेड द कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर इफेक्टिव। इफ़ यू हैव कंप्यूटर यू कैन लॉग ऑन टू। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप इंटरनेट ने हमारे कम्युनिकेशन को और भी फास्टर बना दिया है और मोर इफेक्टिव भी। इसके थ्रू हम दुनिया में किसी भी जगह किसी भी काम को कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली पा सकते हैं। The internet and send emails immediately. You can send pictures, messages from one computer to another on the internet. इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी मैसेज अपना इमीडिएटली सेंड कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं। इवन आपके फ़ोन में भी आजकल आप देखते होंगे कि मैसेज या फ़ोटो या जो आपका स्कूल से वर्क आता है सब कुछ इमीडिएटली हो जाता है थ्रू इंटरनेट के थ्रू। आपने अक्सर कहा होगा कि नेट का इशू हो रहा है, दैट नेट इज़ इंटरनेट। You can also get information about weather, latest happening around the world, anything you want to know. आपके आसपास क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वेदर रिपोर्ट, लेटेस्ट न्यूज़, हम हर एक चीज़ को सैटेलाइट के थ्रू ले सकते हैं। Each day newer and better machines help communication. We are coming out. Some of these are smartphone and e-readers. Here you can see smartphones and e-reader. These are the latest means of mass communication. ई-रीडर बुक, आप ई-रीडर बुक्स देख सकते हैं, उसमें यू कैन गेट डिजिटल बुक्स। आप डिजिटल बुक को इस पर डाउनलोड करके पूरी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। इवन देन NCERT बुक्स आल्सो अवेलेबल ऑन ई-रीडर। आप NCERT की बुक्स भी ई-रीडर पर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन कंबाइन द फीचर ऑफ फोन एंड द कंप्यूटर।
पहले जो फ़ोन चलते थे जिसमें सिर्फ कॉल और मैसेजेस दो ही चीज़ें होती थी, जिसमें हम कॉल कर सकते थे, रिसीव कर सकते थे और मैसेज सेंड कर सकते थे। बट स्मार्टफोन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन। इसमें हमारा मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर दोनों की ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसमें हम कॉल भी कर सकते हैं, वी कैन सी मूवी, cartoon and all information, messages, email, lot many things we can do in smartphone. Nowadays your class is also going on smartphone. आपकी classes जो चल रही है that is also on smartphone. आपने देखा होगा कि जिनके आपने क्लास को अटेंड करने के एंड्रॉयड फ़ोन लिए होंगे या आपकी क्लास एंड्रॉयड फ़ोन में ही पॉसिबल हो पा रही है। हमारे सिंपल फ़ोन में, कीपैड वाले फ़ोन में ये क्लास पॉसिबल नहीं होती। तो स्मार्टफोन गिवन द फैसिलिटीज़ फॉर ऑल वर्क। एन ई रीडर कैन बी यूज टू डेवलपिंग एंड रीडिंग डिजिटल बुक एंड पैट्रियोटिक। आप डिजिटल बुक को ई रीडर बुक के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें सारे बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशंस को अपने टाइम्स के हिसाब से कहीं भी कैसे भी पढ़ और समझ सकते हैं। All these latest means of communication have brought the world closer and help to the connect people better. ये इतनी सारी लेटेस्ट जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इनके थ्रू हमारा वर्ल्ड, हमारी दुनिया और पास आ गई है और हम पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय कनेक्ट हो सकते हैं और हम ज़रूरत पड़ने पर किसी की भी मदद कर सकते हैं। सपोज इफ़ यू आर नॉट नोइंग समथिंग, यू कैन इमीडिएटली कॉल टू एनी अदर पर्सन एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम। अगर आपको कुछ ऐसी परेशानी है जिसमें आप कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं, आप कहीं से भी किसी भी टाइम अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। नाउ वर्ड इज ऑन आवर योर फिस्ट। दुनिया अब आपकी मुट्ठी में है। नाउ आई नो सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। मैसेज यानी हम अपनी बात को भेजना और उसकी बात को सुनना या समझना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। इफ़ एनीबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज कम्युनिकेशन, सो सिंपली आंसर इज देयर, सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंड थ्रू द पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू। लेटर और पार्सल हमारे पोस्टल सिस्टम के द्वारा भेजे जाते हैं। द टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन हमारे संचार का सबसे तेज साधन है। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न हैव टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, स्मार्टफोन, ये हमारे एक साथ बहुत सारे लोगों को एक ही समय में इंफॉर्मेशन देने का तरीका है। जैसे आपकी क्लास होती है, मैम एक साथ 40-50 स्टूडेंट्स को कनेक्ट करती हैं, तो एक साथ लार्ज नंबर में आप लोग एक साथ आते हैं, तो यही आपका मास कम्युनिकेशन कहलाता है। द इंटरनेट एंड ईमेल आर नाउ अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट और ईमेल आज के ज़माने का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ गया होगा। इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तिवारीज नॉलेज हब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।